हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आपके अपने YouTube परिवार में एक और नई वैकेंसी की अपडेट लेकर आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023-24 के बारे में। लगातार बहुत से विद्यार्थी इन दिनों पूछ रहे हैं कि सर हमारी जो राजस्थान में सफाई कर्मचारी की वैकेंसी थी, उस वैकेंसी के फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं। जो आपके रीओपन फॉर्म है, पहले इस वैकेंसी के लगभग 13,184 पदों पर फॉर्म है वो अप्लाई हो चुके हैं। राजस्थान के लगभग 8 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन अब हमारी ये वैकेंसी है 11,772 पदों पर। लगभग इस वैकेंसी में आपके फॉर्म है वो रीओपन होने वाले हैं। टोटल ये वैकेंसी है वो 24-25 हजार पदों पर है, आपकी दोबारा से करवाई जाएगी। यहाँ पर आप ये जो पोस्ट है वो भी आप देख सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी ये पोस्ट मुझे शेयर कर रहे हैं कि सर इसमें क्या माजरा है, हमारा राजस्थान सफाई कर्मचारी का फॉर्म है कब से रीओपन होगा, क्या इसमें योग्यता चाहिए, किस प्रकार से फॉर्म हमें अप्लाई करवाना है। तो इसके बारे में आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको इस सफाई कर्मचारी वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल में जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं, अपनी ये वैकेंसी है वो बिना परीक्षा बिना एग्जाम की ये वैकेंसी है वो रहने वाली है। किसी भी प्रकार का आपको एग्जाम है वो नहीं देना। राजस्थान के 10th पास विद्यार्थी इसमें फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। जो विद्यार्थी 10th पास है वो विद्यार्थी लगभग 24-25 हजार पदों पर इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। और इस वैकेंसी में लगभग 8 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने भी फॉर्म अप्लाई करवा चुके हैं। इसमें आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं क्या पहले अपनी वैकेंसी निकली थी 17,184 पदों पर। यह वैकेंसी थी 176 कितने 176 नगर निकायों के लिए। और इस वैकेंसी में क्या हुआ 11,772 पदों पर है वो। और ये वैकेंसी इसमें जो अपने 13,184 पद है उनमें ऐड किए गए थे 11,772 पद। अब अपनी जो टोटल ये वैकेंसी है वो 24-25 हजार पदों पर हो चुकी है। साथ ही साथ 187 कितने 187 नगर निकायों के लिए ये वैकेंसी अब निकाली गई है। और अपने 11,772 पद और नए इसमें ऐड किए गए हैं। इसके चलते इस वैकेंसी के फॉर्म है वो रीओपन होंगे। सभी विद्यार्थियों को पता है इस वैकेंसी में जो अपने प्रैक्टिकल और इंटरव्यू डेट है वो आचार संहिता के कारण इस वैकेंसी को स्थगित कर दिया गया था। और ये आचार संहिता में इस वैकेंसी में 11,772 पद है वो और ऐड किए गए थे। अब बहुत से विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर जो अपने 30,000 पदों पर सफाई कर्मियों की घोषणा है वो अपने कांग्रेस सरकार के द्वारा की गई थी, माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा है वो अपनी ये घोषणा की गई थी कि राजस्थान में 30,000 कितने 30,000 युवाओं को सफाई कर्मचारी के पद पर नौकरी दी जाएगी। और अब अपने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है वो नहीं रही, बीजेपी की नई सरकार है वो आ चुकी है। तो अब ये वैकेंसी होगी या फिर नहीं, तो आपकी ये वैकेंसी है वो करवाई जाएगी क्योंकि इस वैकेंसी के आवेदन है वो लिए जा चुके हैं। सरकार के पास करोड़ों रुपए वो जा चुके हैं फॉर्म के रूप में, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों ने फॉर्म के लिए भी जो फीस है, बहुत से विद्यार्थियों ने आवेदन शुल्क भी इसमें दिया है, बहुत से विद्यार्थियों ने 1 वर्षीय पंजीयन है वो भी करवाया था, उसी के तहत है वो बहुत से विद्यार्थियों ने इसमें आवेदन किया था। तो इसके चलते राजस्थान सरकार के पास लगभग 8 लाख से अधिक विद्यार्थियों के फॉर्म है वो जा चुके हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अब अपनी इस वैकेंसी की जो प्रक्रिया है, अपने जो आवेदन है वो जल्द से जल्द स्टार्ट करने की चर्चाएं विभाग में वो चल रही है। इस वैकेंसी के आवेदन आपको दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी 1 में है वो आपके इसमें फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही हमारी इस वैकेंसी के फॉर्म आपके रीओपन होंगे तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले सही और सटीक जानकारी दे दी जाएगी। सबसे पहले इसमें जो अपडेट दी गई है वो क्या है, सफाई कर्मचारी भर्ती को संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने डीएलबी डायरेक्टर हरदेश शर्मा को ज्ञापन दिया है। और अध्यक्ष नंदकिशोर जी डंडोरिया ने भी बताया है कि आचार संहिता हट चुकी है, अब बेरोजगारों के लिए फिर से ऑनलाइन प्रक्रिया है वो शुरू की जाए, जो कि आचार संहिता में अपनी इस वैकेंसी को स्थगित कर दिया गया था। इस वैकेंसी सहित राजस्थान में 3-4 और वैकेंसियां थी जिनको स्थगित किया गया था, जैसे अपनी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की हो गई, पशु परिचारक की हो गई। इस प्रकार से और भी वैकेंसियां थी जिनको आचार संहिता के चलते स्थगित किया गया था। और उनमें सबसे बड़ी वैकेंसी है वो सफाई कर्मचारी की वैकेंसी थी, जो 25,000 पदों पर है ये वैकेंसी करवानी थी और आचार संहिता के चलते इस वैकेंसी को स्थगित किया गया था। आगे इसमें क्या लिखा गया है कि अगर प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो फिर से उग्र आंदोलन किया जाएगा, बहिष्कार होगा सरकार का। और
फिर से हड़तालें की जाएगी, क्योंकि यह वैकेंसी लगातार विवादों से घिरी हुई है कि कभी इस वैकेंसी में हड़तालें हो जाती है, कभी लोग आंदोलन पर उतर जाते हैं। पहले इसमें जो आंदोलन हुआ था वो आरक्षण से संबंधित हुआ था, वाल्मीकि समाज में आरक्षण की मांग थी और सरकार ने वो मांग है वो स्वीकार भी की थी। इस वैकेंसी में वाल्मीकि समाज को, जो विद्यार्थी वाल्मीकि समाज के अंतर्गत आते हैं उनको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। और इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी हमारे सफाई कर्मचारी विभाग के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा, तो सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट दे दी जाएगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली जानकारी के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।